अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पेपर ए का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पेपर ए दूसरा चैप्टर जो है हम कर रहे हैं और हमारा 7वां क्वेश्चन सिलेबस के मुताबिक चल रहा है। जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसके मुताबिक हमारा 7वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर इस सवाल के अंदर उन्होंने पूछा है फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी, कि फाइंड करें 7 टर्म को एपी से। ये मैंने पिछला सवाल भी करवाया, उसमें भी एपी का जिक्र आया। मैंने एपी का फार्मूला आपके सामने पुट अप करके आंसर निकाला। इसमें भी वही फार्मूला जो है वो आएगा। मैंने बार बार आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें एपी का जब जिक्र आएगा, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का जब जिक्र आएगा, टर्म का जब जिक्र आएगा, तो आपने समझ लेना है कि इसके अंदर जो है वो अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का फार्मूला जो है वो पुटअप होगा। ठीक है, अब इस सवाल में मज़ेदार बात ये है कि इसमें ना तो उन्होंने जो है फर्स्ट टर्म दी हुई है, बकायदा लिख के नहीं बताया होगा कि दिस इज़ फर्स्ट टर्म, और ना उन्होंने जो है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। सिर्फ फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी, आगे जो है वैल्यू लिख दी है 1 4 7 सो ऑन। अब इसके अंदर से भी हमने जो है वो वैल्यू निकाली है। किस तरह निकालनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये पता है कि n जो है हमारे पास 7 है, nth टर्म जो है हमारे पास 7 है। ये 7 तो आपने निकाल लिया, n तो आपको पता चल गया। ठीक, अब आपने फर्स्ट टर्म मालूम करनी है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली ये जो है ना ये फार्मूले वाला है, ये n जो है ये फार्मूले वाला है, ये n है। जो d है वो फार्मूले वाला d है। इस फार्मूला लिखते हैं तो हम आंसर निकालते हैं कि वो n a d वो वाली है। सही, तो ये रिप्रेजेंट है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये हमें जो है उन्होंने वैल्यू दी हुई है। ये जो पहली वैल्यू है ना ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, हमने n भी मालूम कर लिया, a भी मालूम कर ली। अब बच गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसको d से जाहिर करते हैं। ये आप करेंगे ना जब हल, तो ये आपको आ जाएंगे, मुश्किल नहीं लगेंगी। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है पेपर है। और इस चैप्टर में से कम एग्जामिनर्स जो है ना 5 सवाल देता है और एक सवाल ऐसा दे देता है लॉन्ग में 4 नंबरों का, होता शॉर्ट में से ही है। ठीक है, तो ये जब आप हल कर लेंगे ना 4 चैप्टर एक, तो मैं कहता हूँ कि आप कम से कम जो है 45 से 50 नंबर का पेपर कराएंगे तो भी तो आपको गिफ्ट में है। वो भी 50 का करें, 102 105 नंबरों का पेपर आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। पास क्यों नहीं हो सकते, 60 वाला पास। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है इसमें पास, मेहनत की बात है। मेहनत कर लें 2-2.5 महीने तो दोनों पेपर आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपके सामने n भी मालूम कर लिया, a भी मालूम कर लिया, d मालूम करना है। d कहाँ से मालूम करना है? ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो फर्स्ट टर्म थी, हमने यहाँ लिख ली। ये है सेकंड टर्म, लेकिन सवाल में उसने सेकंड टर्म का नहीं पूछा। ठीक है, हमने फार्मूले के मुताबिक आंसर निकाला। आपने क्या करना है, इस 4 को यहाँ लिखना है, -1 कर देना, -1 कर देना। ठीक है, और जो 7 n भी मालूम कर लिया हमने, a भी मालूम कर लिया, हमारे पास d भी जो है वो हमने मालूम करना है। तो 4 को 1 में माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, वीडियो को मैंने रोक दिया। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब देखें, हमने n भी मालूम कर लिया, फर्स्ट टर्म भी मालूम कर ली, d भी मालूम कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब हम फार्मूला लगा सकते हैं इस वैल्यू पर। ठीक है, तो हमने जो है फार्मूला लगाना है
फार्मूला हमारे पास क्या है जी, an इक्वल a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, n हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। आपको याद हो कि मैंने आपको फार्मूला जब लिखवाया था डेफिनेशन टाइप, तो उसमें मैंने आपको ए का भी बताया, एन का भी बताया और डी का भी साथ साथ बताया, मेरी पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है। तो अब इस फार्मूले के अंदर ये फार्मूला जो है ना, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना। जब आप याद कर लेंगे तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ए एज इट इज मैंने बताया था, एन हमारे पास 7 है तो ये 7 लिख लेंगे इक्वल a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है तो 1 ही आ जाएगी, प्लस एज इट इज फार्मूले का ब्रैकेट n हमारे पास 7 है, ये 7 आ गया, माइनस फार्मूले वाला 1 फार्मूले वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, d हमारे पास 3, ये आ गया 3। ठीक है, ये इसी तरह ही आएगा 1, इसी तरह ही मैंने कहा था कि ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले काउंट करना है। ठीक है, प्लस अब कैलकुलेटर के साथ आप हल करेंगे तो आपको आसानी होगी, अगर थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ होगी तो आपका सवाल सारा गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर को आपने नहीं छोड़ना। 7 में से 1 को माइनस किया तो 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि छोटी रकम के साथ जब माइनस होगा तो 6 के साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा। अगर ये माइनस इसके साथ होता तो नीचे माइनस आता। ठीक है, ये 3 इसी तरह ही आ जाएगा क्योंकि ना तो इसके आगे कोई रकम है तो ना कोई पीछे रकम है, ब्रैकेट में सिर्फ 3। ठीक है, a7 इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 1, इसी तरह ही आएगा। फिर एक बार बता देता हूँ कि ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हल कर लो जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। कैसे आएगा? टेबल आपको आते होंगे, 1 चिका चिका 2 चिके 12 3 चिके 18। ठीक, 18 आ जाएगा। a7 तो ये आसान है, 1 में जो है प्लस 18 करना है तो हमारे पास आंसर 19 आ जाएगा। ये वाला था हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये सवाल भी जो है आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कभी भी ना भूलने वाला सवाल है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि दूसरा चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा और पहला चैप्टर और तीसरा चौथा चैप्टर तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन मैं आपको जो है ना, जो सबसे आसान चैप्टर है वो सबसे पहले करवाने का मतलब ये है कि आप जो है आसान काम करें, आपकी बेस बन जाए, फिर आप जो है आगे चले जाएं। तीसरा चौथा तो वो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले बात ये कि आपकी बेस बननी चाहिए। आपकी बेस बन जाएगी तो आप ये आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैथ में पास होना कोई मुश्किल नहीं है, 150 में से 60 नंबर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको डेली सवाल करवा रहा हूँ इसको आप साथ साथ करते रहेंगे तो कभी भी नहीं करें, कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो ये वीडियो रोक कर इसको जो है नीट कॉपी पे जो है ना लिखते जाएं, जैसे जैसे मैं लिखाता रहूँ, और रफ पर जो है हल करते जाएं। जब इसको आप 5 से 10 बार हल करेंगे ना तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।